नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इरेडा से, इन्वेस्टर्स रिटेलर्स का फेवरेट शेयर। चलिए शुरुआत करते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अभी स्किनर ने अपडेट नहीं किया है तो इसी से काम चलाएंगे। ये आपको मिलेगा, ये जो सेकंड रो है जो मैंने हाईलाइट की है, ये रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन है, इंटरेस्ट इनकम है। ये टोटल रेवेन्यू ऑपरेशंस है। ये कब का है? इसी साल के लास्ट क्वार्टर का, ये Q2 का है और ये है सबसे लेटेस्ट Q3 क्वार्टर का। ये हम लास्ट ईयर टू ईयर कंपेरिजन करने के लिए हम थर्ड रो से कंपेयर करेंगे। तो देखेंगे क्या क्वार्टर एंड क्वार्टर इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, ईयर ऑन ईयर काफ़ी इंक्रीज है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्सपेंसेस भी इनके बड़े हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं है, मैनेजेबल है, सिमिलर रेशियो बड़े। जो ग्रोथ पहले थी वो अब थोड़ी सी सेटल हो गई है। ऑफकोर्स जिस हिसाब से आयरडा ने बजट भी रेज किया, फंड्स भी रेज किए हैं, उस हिसाब से इन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं, उस हिसाब से इन्होंने लोन भी डिसबर्स किए हैं। याद रखिए, इरेडा लोन डिसबर्स करती है। एक NBFC टाइप कंपनी है जो आपको सोलर पावर, ग्रीन पावर के लिए आपको फाइनेंस करती है। प्रॉफिट बिफोर और प्रॉफिट देखते हैं। टोटल बिफोर टैक्स 386 करोड़ था लास्ट ईयर, 538 है इस साल। 459 से 538, तो ठीक है, इंक्रीज भी सफिशिएंट हमको दिख रहा हुआ है यहाँ पे। टोटल प्रॉफिट देखोगे आप, नेट प्रॉफिट 335 था लास्ट ईयर में, इस बार है 425 करोड़। क्वार्टर क्वार्टर देखोगे तो 387 से बढ़ के 425। यहाँ पर ठीक है, लेकिन याद रखना है हमको क्या, कि NBFCs में असली चीज़ होती है NPA। उसके लिए हम इनकी पावर पॉइंट का स्लाइड लेंगे, इनका हेल्प लेंगे। तो ग्रॉस NPA आपको अमाउंट में बढ़ते हुए जरूर दिख रहा है ईयर ऑन ईयर, लेकिन ईयर ऑन ईयर जो परसेंटेज है वो ड्रॉप हुई है। नेट NPA में भी ड्रॉप हुआ है ईयर ऑन ईयर, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर कंपेरिजन नहीं किया है। ये एक शायद इसको हाइड करना चाह रहे थे, जो भी करना चाह रहे थे, बट इनको क्वार्टर क्वार्टर भी दिखाना चाहिए था। सेम कहानी पिछले 9 महीने की और लास्ट साल के 9 महीनों की है। वह अभी नेट NPA में डिक्लाइन दे रहा है, बट इसके NPA बढ़ने के चांसेस हैं और रहेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्मॉल होम्स और थोड़े अनसिक्योर्ड लाइफ के लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप इनकी लैंडिंग प्रोफाइल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ये सोलर पावर को देते, 26% इनका वहाँ जाता है। विंड में 15%, हाइड्रो पावर 12%, मैन्युफैक्चरिंग 6%, हाइब्रिड, एथेनॉल और बहुत तरह की अलग अलग लोन फैसिलिटीज स्टेट्स को या स्मॉल कंपनीज को देते हैं ये। पब्लिक प्राइवेट आप देखोगे तो 76 जो इनका लोन डिसबर्समेंट है वो प्राइवेट में है, 24% का पब्लिक है, तो प्राइवेट में ज़्यादा लोन देते हैं। इरेडा के चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्विकली बिना किसी चार्ट ट्रेंडिंग लाइंस के, आप देखोगे कि लोअर लो लोअर हाई बनाया जा रहा था, कंसिस्टेंटली लोअर लो बनाया जा रहा था। यहाँ पर इसने जो पिछला इसका लोअर हाई था उसको इसने बीट के तो हायर हाई बनाया है, उसके बाद हायर लो बनाया है और फिर अब एक और हायर हाई बनाया है, शायद यहाँ पर हायर लो बनाए। तो डेली बेस पर तो आपको क्विकली एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है, बट कंफर्मेशन नहीं। इसके अलावा जब आप 200 डेमा लगाओगे तो आपको दिखाएगा कि 200 डेमा से इसने यहाँ पे इसने फाइट किया, उसके बाद इसको रीगेन किया। अब ये तीनों मूविंग एवरेज के ऊपर डेली बेसिस पर है। तो लेकिन वॉल्यूम ऐसा सच नहीं है कि हम कह पाएँ कि बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है या रिकवर करेगा। वॉल्यूम का यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। वो वॉल्यूम जो पहले थे और मार्केट में जिस हिसाब की वॉलेटिलिटी है, थोड़ा सा पैनिक भी है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, उस वजह से थोड़ा सा डिक्लाइन भी है। तो याद रखिएगा, भूले भटके भी ये बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन रीड करने की प्रैक्टिस है, एक टेक्निकल एनालिसिस करने की प्रैक्टिस है। अगर आप अपना रिसर्च जरूर करिएगा। तो डेली बेस पे हमको क्या दिख रहा है कि हाई हाई बन रहा है टेक्निकल बेसिस पर। यही अगर हम ड्राइंग एक मिनट के लिए करके अगर हम वीकली बेस पे लगा लेंगे तो वीकली बेस पे भी हमको सेम दिखाई दे रहा है कि एक लो बनाया था वीकली बेस पर और जो अगला लो बनाया है वो इसके हाई है। अब देखना होगा इसके आगे क्या प्रैक्टिस हो सकती है, कि क्या ये इसको सस्टेन करेगा या ऊपर जाएगा। किस हिसाब से मार्केट रेट करता है, वो मार्केट जिस तरह से रिएक्ट करेगा, हम और आप मिलकर उस हिसाब से रिएक्ट करेंगे। तो ये था एक छोटा सा वीडियो इरेडा के क्वार्टरली रिजल्ट्स Q3 और टेक्निकल एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।